नमस्कार साथियों। एक संयोग की बात है, काफ़ी समय से मैं वैद्य श्री विभूति नारायण जी, जो बहुत बड़े रस शास्त्रज्ञ हैं, उनसे मिलने की हमारी बहुत मनोकामना थी। लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद आज इनसे हमारा मिलना हो पाया है। इनके क्लिनिक पर तो हम समय से नहीं पहुंच पाए, लेकिन इनके घर पर ही हम आके भेंट करे हैं। तो आज हम इनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। तो मैं वैद्य जी से सनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि वे अपने जीवन और जिस तरह से उन्होंने आयुर्वेद के ज्ञान को ग्रहण किया, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत बताएं। जय गुरुदेव। देखिए, आयुर्वेद के द्वारा मैं स्वयं ऐसे ऐसे रोगियों को ठीक किया जो बड़े बड़े चिकित्सालयों से और काफी पैसे खर्च करने के बाद भी ठीक नहीं हुए, निराश हो गए थे कि कहीं ठीक नहीं हो पाएगा। ऐसे भी रोगियों को हमने ठीक किया। और इसका कारण है कि मुझे जो ज्ञान मिला, जो हमारे ज्ञान देने वाले गुरुजी थे, वो आयुर्वेद के रस शास्त्र के मर्मज्ञ थे। आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम सुना होगा। इनके बड़े भाई रामानाथ द्विवेदी, जो बीएचयू के काय चिकित्सक थे, उनके साथ में हमारे गुरुजी बराबर इन लोगों का रहन सहन था, बराबर ज्ञान का आदान प्रदान था। दोनों लोग एक साथ मिल करके आयुर्वेद पर कार्य भी करते थे। और आपने श्री काशीनाथ सिंह का नाम सुना होगा, जिन्होंने रस तरंगिनी की टीका की है, और वो संस्कृत विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के उपाध्यक्ष थे। वो और हमारे गुरुजी एक साथ शिक्षा ग्रहण किए थे। ऐसे रस शास्त्र विशेषज्ञों के साथ हमारे गुरुजी भी सन्निकट में रहे हैं, शिक्षा ग्रहण किए हैं। उन्होंने मुझे आयुर्वेद का खुल करके ज्ञान दिया। कैसे रस सिंदूर बनता है, कैसे मल्ल सिंदूर बनता है, कैसे मकरध्वज बनाया जाए, कैसे भस्म बनाया जाए, पारद का शोधन कैसे किया जाए, और भस्म के लिए तमाम गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को उन्होंने मुझे समझाया, जिसके चलते मैं आज बड़े बड़े चिकित्सालयों से लौटे हुए रोगियों को ठीक कर देता हूं। और लोग ठीक भी हो रहे हैं। जहां काफी धन व्यय करने के बाद भी ठीक नहीं होते, वो हमारे यहाँ ठीक हो जाते। जी वैद्य जी, मैं ये भी पूछना चाह रहा था आपसे कि मतलब किन किन रोगों में आप सफल उपचार करते हैं, जहां आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, बड़े बड़े हॉस्पिटल जिन रोगों को ठीक करने के लिए पीछे रह गए हैं। तो आयुर्वेद की मेरी शुरू से जिज्ञासा रही और संयोगवश आज से मैं मिल रहा हूँ। तो मतलब आप ये भी नवीन आयुर्वेद के युवाओं को, रोगियों को बताने का कष्ट करें कि क्या आयुर्वेद में किन किन रोगों का जहाँ सफल इलाज संभव है, जहाँ आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, बड़े बड़े हॉस्पिटल फेल हो रहे हैं जिन रोगों को ठीक करने के लिए। देखिए, इसमें बहुत से ऐसे रोगी जो निराश थे, आम बात, गठिया बात, संधि बात। एक रोगी तो ऐसा था जो 2 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा था जी। स्वयं वो करवट नहीं बदल सकता था। हाथ पैर उसके सिकुड़ गए थे, पैर भी सिकुड़ गए थे, और 24 घंटे वो महिला कराती रहती थी। उसका हमने इलाज किया। जो उसके हाथ सिकुड़े हुए थे सब फैल गए, पैर सिकुड़े हुए थे वो फैल गए। और इस समय वो फसल की कटाई मड़ाई सब करती है। जहां रोगी अपने से करवट नहीं बदलता था, वो कर लेता है। एक ग्रहणी का रोगी मिला। वो ग्रहणी उसे कहते हैं जैसे भोजन किए
और भोजन करने के बाद तुरंत पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू होता है और शौच के लिए जाना पड़ता है। और 12 बजे तक, सुबह से 12 बजे तक कई बार जाना पड़ता है। ऐसे 2-4 दिन चलता है, फिर 2-4 दिन ठीक रहते हैं, फिर 2-4 दिन होता है, 2-4 दिन ठीक रहते हैं। इसे ग्रहणी कहते हैं। और ये बीमारी ऐसी होती है, जो लोग बड़े बड़े चिकित्सालयों से, लखनऊ के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय, वाराणसी के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय से लौटे हुए रोगी को हमने ठीक किया। एक रोगी तो इस ग्रहणी का ऐसा आया, जो इसके चलते वो नपुंसक हो गया था, पुरुषत्व तो नहीं, वो जिंदगी से निराश था। उसका भी हमने इलाज किया, वो ठीक हो गया। तो वैद्य जी, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपना नंबर या कोई पता बताने की करें कष्ट की, ताकि अन्य रोगियों को भी उससे लाभ हो सके। हाँ, हमारा नंबर है 94-51-62-0039। दूसरा नंबर है 790-573-3861। और वैसे हमारा चिकित्सालय आयुर्वेद निरोग मंदिर घोरावल में एक मोहल्ला खुटहा है, वही हमारा ये आयुर्वेद निरोग मंदिर चिकित्सालय है। मैं वहां प्रतिदिन 12 बजे से शाम 5 बजे तक बैठता हूं। और जैसे दूर के रोगी हैं, यहाँ नहीं आ सकते जी। तो मेरा बेटा वाराणसी में रहता है, वहां भी जो है रामनगर में सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और रविवार को मिलते हैं। और वाराणसी शहर के अंदर वो पिपलानी, वहां विद्या भवन में वो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को वाराणसी में बैठते हैं। जो रोगी यहाँ नहीं दवा ले सकते जी, तो वहां भी दवा ले सकते हैं जी। और अभी हाल ही में एक और व्यवस्था की जा रही है भदोही में, जी। जो उस क्षेत्र के रोगी हैं नहीं आ सकते तो वहां भी ले सकते हैं। 15 जनवरी के बाद भदोही में भी दवा उपलब्ध हो जाएगा, वहां से भी ले सकते हैं। जी, मैं साथ में दर्शकों को यह भी बताना चाहूँगा कि मेरा जो मूल उद्देश्य है वो है कि आयुर्वेद के ऐसे जो शास्त्र के जो महान चिकित्सक हैं, जो अपनी पुरानी पैथी के बल पर ऐसे ऐसे असाध्य रोगों को ठीक कर रहे हैं, जहां आधुनिक चिकित्सा विज्ञान उनको ठीक करने में विफल हो रहा है। तो मेरा मूल उद्देश्य यही है कि हालांकि हमारे पास संसाधनों की कमी है थोड़ी, कि ये मूल रूप से गांव में रहते हैं जहाँ पे मतलब संसाधन काफ़ी कम है, फिर भी ये अपना आजीवन अथक प्रयास करके लाखों रोगियों को जो आसपास के 10-15 गांवों में हैं उनको चिकित्सा लाभ दिए हैं और इनका संघर्ष जारी है। तो हमारा मूल उद्देश्य ये था कि इसी प्रकार जो लाखों रुपए ठीक करके भी रोगी ठीक नहीं हो रहे हैं, उनको एक कम व्यय में और अच्छे से अच्छा चिकित्सा लाभ दिया जा सके। इसलिए हम आपके सामने यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। तो वैसे 10-15 ग्राम ये तो सीमित आप कर रहे हैं, 8 जिलों के रोगी हमारे यहाँ आते हैं जी। हम सोनभद्र में हैं, आपके बिहार के पलामू जिला जी, चंदौली जिला, मिर्जापुर, भदोही, संत रविदास नगर जिसे कहते हैं, उधर सीधी, सिंगरौली, इतने जिलों के रोगी आते हैं। मैं भले ही एक ग्रामीण क्षेत्र में हूँ, लेकिन खुदे रोगी खोज करके मेरे यहाँ आ जाते हैं। चर्चा खुदे रोगियों की चलती रहती है, वो एक दूसरे को जानकारी देते हुए, पता लगाकर पूछते हुए आ जाते हैं हमारे यहाँ जी। तो ऐसी बात नहीं है आप जो करें 10-15 ग्राम, ऐसी बात नहीं, 8 जिलों के रोगी हमारे यहाँ। हमारी थोड़ी जानकारी का अभाव था, वैद्य जी ने हमें बताया कि काफ़ी जिलों से इनके पास रोगी यहाँ पे उपस्थित होते हैं, आते हैं, चिकित्सा लाभ लेते हैं। तो साथ ही में इनसे पीछे हम देख रहे हैं दर्शकों के साथ कि काफ़ी सारी पुरानी बुकें रखी हुई हैं, तो इनके बारे में भी लगे हाथ चर्चा कर ली जाए। तो मैं वैद्य जी से आग्रह करूँगा कि वो बताएं अपने चिकित्सा ज्ञान, जो इनके पीछे पुराने सालों, काफ़ी सालों के 100 सालों पुराने काफ़ी ग्रंथ पढ़े हुए हम देख रहे हैं, जो कलर भी जिनका परिवर्तित हो चुका है। तो बताएं किस प्रकार इन्होंने इतना अध्ययन किस प्रकार जारी रखा, किस तरह से ज्ञान प्राप्त हुआ इनका। देखिए, आपने बहुत पहले जी, जब इमरजेंसी लगी थी जी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय
कहा था दूरदृष्टि और पक्का इरादा। जी पक्का इरादा हो कि हमें यह ज्ञान होना चाहिए, सीखने की ललक होनी चाहिए, तमन्ना होनी चाहिए, तो व्यक्ति क्या नहीं सीख सकता। जी अब देखें, मैं आयुर्वेद का बड़े से बड़े जो भी ग्रंथ है सब ग्रंथों को मैंने इस तरफ से उस तरफ कई बार पलट करके पढ़ डाला। हमारे गुरुजी कहा भी करते थे कि ग्रंथ ही गुरु है, इसका बराबर अवलोकन करते रहना चाहिए। और आज भी मैं इस 60 वर्ष के उम्र में भी 2 घंटे तो कम से कम पुस्तक तो पढ़ता ही हूँ। शाम को भी समय देता हूँ, भोर में भी समय देता हूँ। तो ये अवलोकन करना हमारा मेन कार्य है। और समझ लें, आयुर्वेद की कम से कम 4-6 पत्रिकाएं जी हमारे पास बराबर हर महीने में आती हैं, उनका भी अवलोकन करता रहता हूँ। और आयुर्वेद ही नहीं, होम्योपैथ की कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसे मैं न पढ़ा। मैं जैसे नैस हुए, फेरिंगटन हुए, एलायंस हुए, जारफोर्टी प्रैक्टिस, मैंने ऐसे ऐसे ग्रंथों को इस तरफ से उस तरफ उसका अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त एक्यूप्रेशर का इलाहाबाद में एक्यूप्रेशर शोध संस्थान में हमने वहां ट्रेनिंग दिया। जो हम लोग का क्लास लेते थे खेमका जी, वो कोरिया से पढ़ करके आए थे। जीसी अग्रवाल जी, वो जर्मनी से पढ़ करके आए थे। ऐसे लोगों का क्लास लेकर के मैं एक्यूप्रेशर का ट्रेनिंग लिया। और इसके अतिरिक्त नेचुरोपैथ का, प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स हम जो है भारतीय चिकित्सा परिषद दिल्ली से, जो महात्मा गांधी के द्वारा वो राजघाट में है, उससे मैंने कोर्स करके उसका भी हमने शिक्षा लिया। तो इस तरह से एक तरह से तमन्ना होनी चाहिए। अगर सीखने की ललक है, भविष्य में कुछ बनने की है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी का वो दूरदृष्टि पक्का इरादा होना चाहिए। अगर वो रहे तो कामयाबी तो आपके हाथ में, कामयाबी कदम चूमेगी। जी एक बहुत ही दुर्लभ संयोग है कि आयुर्वेद के एक महान विद्वान से आज हमारा भेंट हुआ, और एक दुर्लभ संयोग ही है। हमने काफ़ी कुछ वैद्य जी के जीवन के बारे में जाना, इनके अध्ययन के बारे में जाना, इनके कठिन संघर्ष को जाना। इस वीडियो को बनाने का हमारा मूल उद्देश्य यही है कि जो रोगी असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, जिनको उचित चिकित्सा नहीं मिल पा रही है, जो लाखों रुपए खर्च करके भी अपना बीमारी की वजह से परेशान हैं, तो एक बहुत ही कम खर्च पर वैद्य जी उनको चिकित्सा उपलब्ध करवाते हैं। और इन्होंने अपने जो प्रतिष्ठान जो अलग अलग संचालित हैं उनका बताया है। तो मैं फिर वैद्य जी से आग्रह करूंगा कि एक बार अपना नंबर फिर दोहराएं। देखें, हमारा नंबर है 94 51 62 0039 और दूसरा है 790 573 38 61। और दूसरी चीज यह है कि मैं दवा को सब अपने हाथ से तैयार करता हूं, इसलिए हमारे यहां दवाएं सस्ती पड़ती हैं। अब मार्केट से ही जैसे आप रस सिंदूर, मल्ल सिंदूर, रस माणिक आप खरीदे, 2.5 ग्राम आपको 50 रुपए से ऊपर ही मिलेगा। और मैं उसे स्वयं तैयार करता हूं तो 1/4 दाम में तैयार कर लेता हूं और कम दाम में ही रोगी को दे देता हूं। तो रोगी भी कम में ठीक हो जाते हैं और हमें भी लाभ मिल जाता है और दवा अपनी विश्वसनीय तैयार भी हो जाती है। वैद्य जी को सादर प्रणाम। इन्होंने अपना अमूल्य समय देकर मानव जीवन पे एक उपकार किया है, जिसकी कोई दूसरा मूल्य नहीं दे सकता। इसी के साथ ही अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।